Hello student, welcome back to our science class, lesson number 5th. In this video, we will discuss about digestion of food. The process of breaking down of food into simple substance is called digestion. It means the process of breaking down of food into simple substance मतलब फूड जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन मतलब पाचन. The food we eat does not provide us energy directly, so we need digestion process to gain energy. जो फूड हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देगा, जस्ट बिकॉज जब आप उसको खाओगे तो उसको पहले आप लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तभी वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाएगा और वो ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा. When food change into simple form, blood absorb it. The digestion food is then transported to all part of the body. ठीक है कि जब फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर के चेंज होगा और ग्लूकोज में चेंज होगा और जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इस प्रकार से वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, ब्लड के थ्रू. तो ये जो प्रोसेस है वो किसकी है? डाइजेशन की. सो अब हम स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस. इट मीन्स प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ इट मीन्स मुंह से, और ख़त्म कहाँ होती है? एनस इट मीन्स जहाँ से हम स्टूल रिमूव करते हैं. आफ्टर पुटिंग द फूड इन आवर माउथ वी यूज़ आवर टिप टू बाइट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? खाने को सबसे पहले मुंह में रखेंगे और उनको दांतों से तोड़ेंगे, चबाएंगे. टीथ आर ऑल्सो यूज टू च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस. इट मीन्स दांत जो होते हैं, टिथ जो होते हैं, वो हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं और इसके अलावा उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बांटने का काम करते हैं. When we chew, a liquid mixes with our food called saliva. अब जब भी हम लोग खाना पचाते हैं, राइट, तो एक लिक्विड हमारे मुंह में जो होता है उसको बोलते हैं हम सलाइवा. वो क्या करता है? उसको पूरा मिक्सअप करने का काम करता है. सलाइवा इज ए सिक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड. ठीक है, सलाइवा जो है वो कहाँ पर बनता है? सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी बॉडी में, वो सलाइवा को फॉर्म करता है. इट चेंजेस द इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर. इसका क्या काम है? हमारी बॉडी के अंदर जो इनसोल्यूबल स्टार्च है उसको सोल्यूबल शुगर में वो कन्वर्ट करता है. द फूड इज देन पास थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक. इसके बाद क्या होगा? वो जो फूड है जब हम लोगों ने उसको चबा लिया तो फिर वो फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाएगा? स्टमक में, मतलब पेट में. स्टमक कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव जूस. दिस जूसेस हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपल फॉर्म. अब स्टमक में क्या होता है? वेरियस बहुत अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. वो जूसेस हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक करने में और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में. स्टमक इज अटैच विद अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक किससे अटैच होता है? एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब. बिल्कुल ये जो ट्यूब आपको दिख रही है फिगर में, इसको बोलेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत. द फूड इज देन ट्रांसफर्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो फूड स्टमक में गया वो उस ट्यूब के होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ट्रांसफर होगा. देन इनसाइड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ए जूस विच मिक्स विद द फूड. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स होती हैं वो एक जूस प्रोड्यूस करती है. वो जूस फूड के साथ में मिक्स होता है. देन जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पेनक्रियास से निकलने वाले जो जूसेस होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. So the food present in small intestine get completely digest with the help of these juice. ठीक है, तो क्या होगा? फूड जो है वो completely digest हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के उन सब जूसेस की हेल्प से. The food present in small intestine is almost in a liquid form. अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में की हम बात करते हैं, छोटी आंत के अंदर जब वो फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल के होगा, तरल पदार्थ के रूप में होगा. Blood vessels present in small intestine absorb the food and send it to the other part of the body. फिर क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जहाँ से ब्लड फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी में, वो उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेगी और फिर हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको ट्रांसफर करने का काम करती है. द अनडाइजेस्टेड फूड देन ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और उसके बाद में जो द अनडाइजेस्ट फूड मतलब जो खाना पचता नहीं है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो ट्रांसफर होता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंत में. इट एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड एंड सेंड द सेमी सॉलिड वेस्ट टू एनस. फिर ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा वाटर जो है उस फूड में से उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? एनस में. और फिर वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगा हमारी बॉडी से. नो आई नो
पॉइंट को एक बार देखिए। इन एन अडल्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर अबाउट 16 फीट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव कॉइल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है 16 फीट, जस्ट बाय वो बिल्कुल एकदम कॉइल की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर होती है। कम टू द नेक्स्ट पेज, सी द चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इट मीन्स चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इनमें से राइट आंसर को चूज करना है। सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का? तो राइट आंसर इज प्रोटीन। विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो विटामिन जो है वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। सो राइट आंसर इज प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन नंबर 3, फैट, कार्बोहाइड्रेट, रगेज कंटेन फाइबर विच इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। तो राइट आंसर इज रगेज, क्योंकि जो रगेज में फाइबर कंटेन होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, वो सिर्फ हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट इज सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड और लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहाँ पर सिक्रेटेड होता है वो, सैलिवरी ग्लैंड में। तो राइट आंसर इज सैलिवरी ग्लैंड। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग फूड। अब फूड को प्रिपेयर करना है, कैसे बनाया जाता है फूड। वी ईट बोथ रॉ एंड कुक फूड। अब ये तो आप सब जानते हैं कि हम लोग कच्चा और पका हुआ फूड दोनों खाते हैं। रॉ फूड की मैं बात करूं तो जैसे कि हम लोग कच्चे फल वगैरह खाते हैं। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल आर ईटन रॉ। ठीक है, तो फल और कुछ ऐसी वेजिटेबल जिनको हम कच्चा खाते हैं। दे शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग टू रिमूव जर्म्स एंड डस्ट। तो जब भी आप लोग फल और सब्जियां खाते तो पहले हम उनको वॉश करते हैं ताकि उनसे जो डस्ट हैं और जर्म्स हैं वो रिमूव हो सकें। सम फूड आइटम नीड टू बी कुक बिफोर ईटिंग। और कुछ ऐसे फूड आइटम जिनको हमें पहले पकाना पड़ता है खाने से पहले। जैसे कि अब हम रोटी खा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले आटे को गूंदेंगे, देन उससे हम रोटी बनाएंगे और फिर हम उसको खाएंगे। सो कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट, हेल्दी एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। ठीक है, कुकिंग क्या हेल्प करता है, फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट और हेल्दी और डाइजेस्टेबल बना देता है। राइस एंड पल्सेस आर बॉइल। चावल और दालों को हम क्या करते हैं, उबाल करके बॉईल करके खाते हैं। सम वेजिटेबल सच एज ए पोटैटो, कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल आर रोस्टेड। साथ ही साथ कुछ ऐसे वेजिटेबल जैसे पोटैटो हैं, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, हम उनको रोस्टेड करके भी खाते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल द जर्म विच कैन बी प्रेजेंट इन अ रॉ फूड आइटम। और कुकिंग क्या हेल्प करती है, जब हम कभी भी खाने को पकाएंगे तो वो उसमें जितने भी जर्म्स हैं या डस्ट है उसको वो ख़त्म कर देती है। थिंग्स टू रिमेंबर विल कुकिंग। अब जब भी कुकिंग कर रहे हैं हम लोग घर पे या कभी भी, तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सीधा पॉइंट नंबर फर्स्ट, डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच द पल्सेस आर सोक्ड, दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विटामिन एंड कैन बी यूज फॉर कुकिंग। जब भी हम लोग दाल को बॉईल करते हैं घर पे, अगर मम्मी आपकी दाल वगैरह बनाती है कुकर में, तो जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है उसको ऐसा नहीं कि आप लोग फेंक दें, उसको हम एक्स्ट्रा फर्दर यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर उससे आप आटा वगैरह भी लगा सकते हो, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत से विटामिन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने दाल उबाली और दाल निकाल कर उसको थ्रो कर दिया। ट्राई नॉट टू ओवर कुक द फूड, इट डिस्ट्रॉय द टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट ऑफ फूड आइटम। ठीक है, साथ ही साथ हमें कभी भी खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो जल जाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा या अच्छा नहीं लगेगा हमें। वॉश द वेजिटेबल प्रॉपरली बिफोर कुकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम कभी भी फल और सब्जियां यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें उनको वॉश करना चाहिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्विंग फूड। इट मीन्स फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, मतलब कैसे सुरक्षित रखना है। फूड आइटम नीड टू बी प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। खाने के सामान को प्रिजर्व करना ताकि वो ख़राब ना हो। इफ़ फूड आइटम आर कीप्ड इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम दे मे गेट स्पॉइल। अब मान लीजिए हमें कोई फूड आइटम जो है वो बहुत लंबे समय तक यूज़ करना है, तो उसको क्या करेंगे, हम लंबे समय तक यूज़ करने के लिए उसको ऐसे रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। सो दिस टाइप ऑफ फूड आइटम आर बैड फॉर आवर हेल्थ। और अगर आप लोगों ने उसको सुरक्षित नहीं रखा तो क्या होगा, वो या तो ख़राब हो जाएंगे, और फिर जब आप लोग उसको कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, उससे हमारी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, मे भी आपको फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी कैन प्रिजर्व आवर फूड इन नंबर ऑफ वेज। तो कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सी द फर्स्ट, डीप फ्रीजिंग। कीपिंग द फूड इन अ फ्रीजर एट लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व इट। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग फिश एंड मीट इन अ फ्रीजर। क्या करना है, सबसे पहले
हम कोई भी ऐसा खाने का सामान जैसे मीट है या फिश है उसको हम फ्रीजर के अंदर रख देंगे लो टेम्परेचर पे, ताकि क्या होगा वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा उसके अंदर। देन रेफ्रिजरेटिंग, इट मीन्स रेफ्रिजरेटिंग हेल्प टू प्रिजर्व फूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट कैन प्लेस इन अ फ्रिज, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डीप फ्रीजिंग। इट मीन्स जब लोग हम खाना बना देते हैं तो जैसे अभी सुबह कुछ बनाया और हमें बच गया है तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देते हैं और नाइट में हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े से कोल्ड टेम्परेचर में थोड़े टाइम के लिए अगर हमें खाने को अच्छा रखना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर पे मम्मी अगर कुछ सामान बच जाता है खाने का तो उसको फिर वो फ्रीज में रख देते हैं और फिर उसको नेक्स्ट टाइम वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग, रिमूविंग द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड। फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स कैन बी प्रिपेयर बाय रिमूविंग वाटर कंटेंट ऑफ द ग्रेप्स। मतलब अब कई बार हम चीज़ों को सुखाते हैं, जैसे सुखा कर भी हम उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे अंगूर हैं, जब हम उनको सुखाएंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, किशमिश में, तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे सूखे आइटम बनाने हैं तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंगो है, अब उसको काट करके आपने रख दिया काफ़ी टाइम के लिए और फिर आप उसको एज अमचूर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम सुखा करके लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बॉइलिंग, मतलब बॉयल मतलब करना क्या, उबालना। हीट द लिक्विड फूड कंटेंट अप टू बॉइलिंग टू किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। सबसे पहले हम कभी भी चीज़ों को गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स है वो ख़त्म हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल बॉयल द मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग, तो जब भी हम दूध है पानी है ये सब पीते हैं तो एक बार हमें उनको क्या कर लेना चाहिए, बॉयल कर लेना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए, ताकि इसमें भी जितने भी जर्म्स है वो सब खत्म हो जाए। ओके, लास्ट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग। हम उनको कैनिंग और बॉटलिंग के थ्रू भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे स्टोरिंग फूड आइटम इन कैन एंड बॉटल। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक कैन एंड जैम बॉटल। क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई ड्रिंक्स हैं हम उनको बॉटल्स के अंदर कैरी कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहें। वैसे ही हम जैम हैं या पिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, एक बंद डब्बे में पैक करके रख देते हैं, तो वो भी अच्छे मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लॉन्ग टाइम तक। तो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। सी द न्यू वर्ड्स। न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जो नरिशमेंट जो पोषक तत्व मिलते हैं उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशंस। जो कहाँ से बॉडी को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, जब हम अच्छा खाना खाएंगे और हमारे खाने में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। डाइजेशन, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं जिसमें फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। सलाइवा, लिक्विड सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड विच चेंजेस द इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर। ठीक है, सलाइवे का वैसे मेन काम यही होता है कि वो हमारे माउथ के अंदर फूड को मिक्सअप करने का काम करती है और इनसोल्यूबल स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट वो करता है। लास्ट इज रो, रो मतलब थोड़ा कच्चा। अनकुक्ड फूड, जो अनकुक्ड होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल अवर बॉडी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझे आप तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं।